तो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। शहर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गहरे काले बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। तलहा अशरफ से मज़ीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं। तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह से वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश की वजह से पूरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में खुशगवार मौसम हो चुका है। और अगर मैं बताऊं तो बागों के अंदर जो फूल हैं, पत्ते हैं, पौधे हैं, वो भी लहराने लगे हैं। और तेज़ हवा, ठंडी हवा ने लाहौर का रुख कर लिया है और हर तरफ जो कि ठंडी हवाएं और खुशगवार मौसम देखने को मिल रहा है। शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिलखिला उठे हैं। जो चिड़ियाँ हैं वो भी चहचहा रही हैं। और अगर मौसम के अहवाल के बारे में बात की जाए तो तेज़ बारिश के बायस आज दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो कि गिर गया, जिसकी वजह से शहर का मौसम सर्द महसूस किया गया। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन सर्द मौसम है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी तकरीबन एक हफ़्ते तक बारिशों का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। और ईद तक भी जो बारिशें हैं उसका जो इम्कानात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगर बताऊं तो जो हवा है वो 13 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवा में तकरीबन 43% नमी रिकॉर्ड की जा रही है। और शहर का मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिलखिला उठे हैं। जी तलहा अशरफ हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, माह शवाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद में होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, माह शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में तलब किया गया है, जिसकी सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज़ाद साहब, मुझे बताइएगा, माह मुकद्दस चल रहा है, लेकिन अब सबसे जरूरी क्या होगा कि चांद नजर आता है या नहीं आता, ईद उल फित्र कब होगी, इसका फैसला आपकी कमेटी ने करना है और आपने करना है। तो इजलास आपने इस्लामाबाद में तलब किया है, क्या तवक्कुआत हैं कि कब चांद नजर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह हम 19 तारीख को बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो हमने तलब किया है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी, क्योंकि ये सिर्फ कमेटी मरकज़ की नहीं है, मरकज़ में भी बैठती है, जोनल में भी बैठती है, डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी बैठती है। और हमारी कोशिश होती है कि पूरे मुल्क के साथ राब्ता हो। और आपको पता है कि हमारा जो फैसला है, ठीक है कि साइंस, मौसमियात, सपार्को मुख्तलिफ प्रोडिक्शन और दूसरी चीज़ें कर रही होती है और हमने हमेशा उससे इस्तेफादा भी हासिल किया है, मगर हमारा जो फैसला है वो शरीयत और शहादत की बुनियाद पर होता है। वो ये नहीं कि पहले से कोई ऐलान किया जा रहा है और मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी आरा दे रहे हैं, कुछ प्रोडिक्शंस को दे के तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह होगा। अगर हमने क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूमु लिरुयति वफ्तिरू लिरुयति, चांद को देखो रोजा रखो, चांद को देखो रोजा रखना बंद कर दो। तो आप देखें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उस दिन फैसला होगा कि क्या 29 का होता है या 30 का होता है। तो अगर एक दिन ज्यादा भी हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी बरकत ही होगी। और बाकी जो भी हमारे सामने बात आएगी, वो 29 की हो या 30 की हो, वो हम आवाम के सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इत्तफाक राय के साथ रखेंगे। जी, अभी तक के क्या हालात हैं? जिस तरह आपने स्पार्को का जिक्र किया, मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस भी हो रही हैं। जो बताया जा रहा है कि चांद की जब पैदाइश होगी, जब आप लोग बैठेंगे, उस वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 से 13 घंटे होगी। चांद नज़र आने के लिए जो अच्छी एज है वो 18 से 19 घंटे होनी चाहिए। तो इस तनाजुर में भी देखा जाएगा, चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, मगर हमें ज़रा ज़्यादा जो है वो आँख से देखने पर भी हम ज़्यादा वो रखते हैं कि भई, क्योंकि आपको पता है रमज़ान हो, ईद हो, लोग जो है उसका एहतमाम करते हैं। तो हमने शरीयत और शहादत को देखना है। अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो ज़रूर हम जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको देखेंगे
اور باقی آپ کے سامنے ہے جو پریڈکشنز آئی ہیں یا لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے تو اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں اور وہ چاند ہے، تو بہرحال انشاءاللہ فیصلہ جو ہے 19 کو کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا عبدالخبیر آزاد۔ جس طرح انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جمعرات کے روز ہوگا، مختلف قسم کی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جائے گا کہ جب چاند نظر آئے گا اس کے بعد عید الفطر کب ہوگی، اس کا اعلان چیئرمین رویت ہلال کمیٹی شاہد سپرا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور خوبصورت موسم ہے، چھٹی کا دن ہے اور شہری اچرا بازار کا رخ کر رہے ہیں۔ عید سے قبل آخری اتوار ہے، خریداری کے لیے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے۔ خوبصورت موسم نے عید خریداری کی رونق بڑھاتی ہے۔ کپڑوں، جیولری، جوتوں کی دکانوں پر خواتین کا رش بڑھ گیا ہے۔ ننھی بچیاں بھی والدین سے جوتوں چوڑیوں کی فرمائش کرنے لگی ہیں۔ عید میں چند روز باقی ہیں، اس لیے خریداری مکمل کر رہے ہیں شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو خوبصورت موسم ہے اور چھٹی کا دن بھی ہے، تو شہریوں نے عید کی شاپنگ کے لیے اچرا بازار کا رخ کر لیا ہے۔ عید سے قبل آخری اتوار ہے، خریداری کے لیے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے۔ خوبصورت موسم نے عید خریداری کی رونق بڑھا دی ہے۔ کپڑوں، جیولری، جوتوں کی دکانوں پر خواتین کا رش، ننھی بچیاں بھی والدین سے جوتوں چوڑیوں کی فرمائش کرنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سمرا فاطمہ اور افشاں رضوان موجود ہیں۔ رخ کرتے ہیں سمرا فاطمہ کا، جو کہ اس وقت اچرا بازار میں موجود ہیں۔ جی سمرا، آپ بتائے گا کہ کیسی گہما گہمی دیکھ رہی ہیں اچرا بازار میں؟ سمرا فاطمہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ افشاں رضوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افشاں، آپ بتائے گا کہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کتنی تعداد ہے یہاں لوگوں کی جو بازار میں موجود ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے ہم صفحہ موجود ہیں اور یہ آخری ہفتہ ہے عید سے پہلے، تو لوگوں کی جو تیزی ہے خریداری میں وہ بڑھ چکی ہے۔ خواتین، مرد، بچے تمام ہی اپنی عید کی شاپنگ میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے پیچھے جو یہ عقب میں آپ یہ جو ٹریفک دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنے زیادہ گہما گہمی ہو سکتی ہے بازار کے اندر۔ ہم باہر کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر اندر کی طرف جائیں گے تو مزید لوگوں کی گہما گہمی ہمیں دکھے گی۔ ہمارے ساتھ جو فیملی موجود ہے ان سے بات کریں گے، جانیں گے۔ مجھے بتائیں، آپ نے اپنی شاپنگ کے لیے کیا لیا ہے؟ عید کے لیے کتنے سوٹ لیے ہیں آپ نے؟ میں نے 2 سوٹ لیے۔ کون کون کلر سے لیے؟ میں نے ایک سی گرین میں ہے اور ایک ملٹی کلر میں۔ اچھا، کیا ڈیزائن رکھا ہے سوٹوں کا؟ فرشی شلوار رکھی ہے یا لانگ شرٹ رکھی ہے اور کشمیری چوڑیاں لی ہیں؟ ٹراؤزر سوٹ۔ ٹراؤزر سوٹ لیا ہے، کشمیری چوڑیاں لی ہیں؟ نہیں، ابھی لی نہیں ہے، لے لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہے بازار میں آئی ہیں، کیا خریداری کرنے آئی ہیں؟ کس کی خریداری کرنے آئی ہیں؟ بیٹوں کی شاپنگ کرنی ہے، بیٹوں کی پینٹیں وغیرہ رہ گئی تھی، شرٹس وغیرہ لے لی ہیں میں نے، اور عید سے پہلے میں شاپنگ تھوڑی کر لی تھی، کچھ رہ گئی تھی، باقی جو انکمپلیٹ ہے وہ آج میں کر لوں گی۔ بیٹی تو میری کوئی ہے نہیں، بیٹے ہیں، ان تینوں بیٹوں کی شاپنگ کرنی ہے۔ اچھا، ایک سوال جو میں ہر ایک سے پوچھتی ہوں، آپ سے پوچھوں گی، عید کی شاپنگ کے لیے کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں بازاروں کے؟ ایک دفعہ میں تو نہیں ہوتی؟ نہیں، ایک دفعہ میں نہیں ہوتی، کم سے کم 2-3 چکر مسٹ ہیں کہ 2-3 چکر لازمی ہو جاتے ہیں، اور اگر بیٹی ہوتی تو پھر تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ بیٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی 3-4 چکر لگ جاتے ہیں بازار کے۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا خریدا ابھی تک عید کی شاپنگ کی ہے؟ پینٹ شرٹ لیا، کون سے کلر کی پینٹ شرٹ لی ہے؟ وائٹ کلر کیا وائٹ کلر کی لیا۔ شلوار قمیض نہیں لی پہلے دن کے لیے؟ لیا۔ ہاں جی بالکل، پہلے دن کے لیے بچے نے شلوار قمیض بھی لی ہے، عید کے لیے جو ہے پینٹ شرٹ بھی لی گئی ہے، اور یہی تمام بازار میں موجود تھی اور وہاں کی صورتحال سے میں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ سمرا فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس وقت اچرا بازار میں ہے۔ سمرا، آپ بتائے گا کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے، کتنی تعداد میں خواتین یہاں آئیں اور ان کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، اگر بات کر لی جائے تو اس وقت میں اچرا بازار میں موجود ہوں۔ آج چھٹی کا بھی روز ہے، موسم بھی خوشگوار ہے، تو خریداروں کا ایک اچھا خاصا رش اچرا بازار میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ جو کپڑے، جوتے، جیولری کی دکانوں پر خواتین کا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کو جو ہے اب ریڈی میڈ ملبوسات کی تلاش ہے، کیونکہ چند روز باقی رہ گئے ہیں، تو ٹیلر حضرات بھی جو ہے ان کے کپڑے نہیں پکڑے، تو اب ان کی کوشش ہے کہ جو ریڈی میڈ کپڑے ہیں ان کو جو ہے وہ خرید لیا جائے، اور جنہوں نے کپڑے خرید لیے ہیں وہ جو ہے میچنگ کی جیولری، جوتوں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوپٹوں کی جو ہے وہ خریداری کر رہی ہیں۔ یہاں پر جو خواتین موجود ہیں ان کو جو ہے وہ کشمیری چوڑیوں کی بھی تلاش ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کشمیری چوڑیوں کی دکانیں ہیں وہاں پر بھی جو ہے اچھا خاصا خواتین
का रश देखने में नजर आ रहा है। खवातीन ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो नन्ही नन्ही बच्चियां हैं उनके लिए भी जो है वो चूड़ियों की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। और अब मार्केट में एक नया ट्रेंड देखने में नजर आ रहा है कश्मीरी झुमकों का, और कश्मीरी झुमके भी जो है खवातीन की तवज्जो हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। और दुकानदारों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि खवातीन जो है अब कश्मीरी चूड़ियों के साथ कश्मीरी झुमकों की खरीदारी करने को भी पसंद कर रही हैं। और खवातीन का ही कहना है कि चूंकि कश्मीरी झुमके जो हैं वो थोड़े ट्रेंडी हैं, तो इसी के साथ साथ जो सादा मलबूसात हैं, रिवायती मलबूसात उनके साथ जो है वो पहने हुए अच्छे लगेंगे। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हमें खरीदारों का रश नजर आ रहा है। ना सिर्फ खवातीन मौजूद हैं बल्कि नन्हे बच्चे और बच्चियां भी हैं और रश बढ़ता जा रहा है। समरा फातिमा मेट्रा बाजार और अफशान इस्लान अनारकली बाजार से हमें अपडेट कर रही थी। नाज़रीन, तेज रफ्तारी पड़ेगी बहुत भारी, रिंग रोड पर गलती की गुंजाइश खत्म। ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 500 से बढ़कर 5000 करने का फैसला। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी, चालान सीधा घर पहुंचेगा। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। पेट्रोल का खर्चा खत्म, कारकर्दगी डबल। ट्रैफिक पुलिस को तेज रफ्तार बरकी गाड़ियां मिलेंगी। ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल करने की भी मंजूरी। रिंग रोड पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी गिरफ्त में आएंगे। रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। ओवर स्पीड पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की तजवीज ज़ेर गौर है। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। लाहौर रिंग रोड पर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने की भी मंजूरी मिल गई। हुकाम का कहना है कि रिंग रोड की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजीद सख्त की जाएगी। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रिंग रोड अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम होगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। रोड पर ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। AI से लेस जदीद कैमरों से रफ्तार ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी होगी। कमांड एंड कंट्रोल मंसूबा 871 मिलियन की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। आज मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 80 परवासें मनसूख की गई हैं। कराची एयरपोर्ट से आज मशरिक़ वस्ता की 26 परवासें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दोहा, बहरीन, कुवैत, मस्कत की 18 परवासें मनसूख हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर कुवैत, दोहा, बहरीन, अबू धाबी की 2 तरफा 18 परवासें मनसूख हुई हैं। मज़ीद कितनी परवासें मुतासर हुई हैं? सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरान अमेरिका इसराइल जंग के असरात हैं वो ताहाल पाकिस्तानी फजाई की सफ़र को है वो मखसूस किए हुए हैं। आज भी लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से जो 80 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें लाहौर से दोहा, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, दुबई, शारजा में परवाजें हैं वो शामिल है। कराची एयरपोर्ट से आज जो है वो 26 परवाजें मनसूख की हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 18, पेशावर एयरपोर्ट से 14, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट 4 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं। इसराइल कहते हैं कि पाकिस्तान से 16 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की मजबूरी तौर पर परवाजें हैं वो 1590 हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जो है वो शदीद अज़ीज़ का सामना है वो भी करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो एयरलाइन इंतजामिया है वो भी अरबों रुपए खसारे में शिकार है वो होती दिखाई दे रही है। तो आज लाहौर समेत मुल्क के मुतअद्दिद एयरपोर्ट से जो 80 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें लाहौर से जो है 18 परवाजें मनसूख हुई। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वफाक का इंदराज होने के बावजूद डेटा अपडेट ना करवाने वाले हो जाएं होशियार। नादरा ने ऑर्डिनेंस 2000, कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 के तहत अहम इक़दाम उठा लिया है। वफाक के इंदराज के बावजूद रिकॉर्ड अपडेट ना होने पर मुतादिद अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर, हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, बताइएगा। यूनियन कौंसिल में वफाक के हवाले से डाटा अंदराज होने के बावजूद नादरा में अपडेट ना करवाने वालों को होशियार कर दिया गया है, जबकि नादरा ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का अमल भी शुरू कर दिया है। जबकि बताया गया है कि नादरा ने नादरा आर्डिनेंस 2000 और कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2000 के तहत अहम ये कदम उठाया है कि ऐसे अफराद जिन्होंने यूनियन कौंसिल में जो वफात के हवाले से डाटा है वो अंदराज तो करवाया, लेकिन नादरा में इस डाटे को अपडेट नहीं किया गया। अब नादरा की जानिब से मुतलका जो नादरा आर्डिनेंस 2000 है उसके तहत खुद कार तरीका के तहत जो मुतलका अफराद के शनाख्ती कार्ड हैं वो मनसूख करने का अमल शुरू कर दिया है। जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो यूनियन कौंसिल में इब्तदाई तौर पर वफात के अंदराज के बावजूद नादरा रिकॉर्ड अपडेट ना करवाने वाले के मुतअद्दिद जो अफराद हैं उनके शनाख्ती कार्ड न सिर्फ मनसूख किए गए हैं बल्कि इसके अलावा जो काम है वो भी तेज कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुतलका आर्डिनेंस के तहत लवाहिकीन की जानिब से यूनियन कौंसिल में वफात दर्ज होने के बाद
जो रिकॉर्ड है वो नादरा में भी अपडेट करवाना लाजिम है, जबकि सैकड़ों फीसदाद के अंदर ऐसे अफराद हैं जिन्होंने मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में वफात के हवाले से डाटा तो अपडेट करवाया, लेकिन नादरा के डाटा में उसको ताहाल अपडेट नहीं करवाया गया। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि गलती या इसके अलावा बदनीयती की बुनियाद पर वफात के गलत अंदराज होने की सूरत में जो मुतल्लिका अफराद है वो करीबी नादरा सेंटर में रजू कर सकता है, जबकि जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर उनका जो शिनाख्ती कार्ड है वो फौरी बहाल कर दिया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि जो नादरा है वो मुतासरा जो शख्स है उसको वफात का अंदाज करने वाले रिश्तेदार और इसके अलावा जो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल है उसकी तफसीलात भी फराहम करेगा, जबकि जो बायोमेट्रिक तस्दीक है उसके बाद ही गलती से मनसूख शिनाख्ती कार्ड बगैर किसी तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। इधर कैंची स्टॉप चुंगी अमर सदू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल सूख गए, इलाका मकीन पानी के मुंतजर है। फिल्ट्रेशन प्लांट के दरवाजे को रेत के ढेर से बंद कर दिया गया है। इलाका मकीनों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है, उस्मान खादिम कम्बुज से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चुंगी अमर सिद्धू के कैंची स्टॉप पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में ये रेत के पहाड़ जो लगे हुए हैं, ये रेत का ढेर लगा हुआ है। इनके पीछे है यहाँ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो इस इलाके के लोगों को साफ मुफ्त पानी फराहम करने के लिए नस्ब किया गया था, लेकिन अरसा दराज से ये फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है। बारहा हमने भी इस मसले की जानिब तवज्जो दिलाई, यहाँ के मकीनों ने भी बारहा शिकायत की, रोड पे ऊपर मौजूद दुकानदारों ने इंतजामिया से शिकायत की, ताहम इस फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल नहीं किया जा सका। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल गायब थे, वो तो लगा दिए गए, जंगला लग गया, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी, इसका ट्यूबवेल बहाल नहीं हो सका और नल इसके आज भी सूखे हुए हैं, उनमें पानी दस्तयाब नहीं है। और अब फिल्ट्रेशन प्लांट के गेट के ऊपर ये कई टन रेत के ढेरियाँ लगा दी गई हैं, जिसके बायस अब फिल्ट्रेशन प्लांट तक पहुँच भी नहीं सकते आम शहरियों को या तो दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाना पड़ रहा है या फिर वो प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे जाके पानी खरीदने पे मजबूर हैं, जिससे उनकी जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके इलाके में मौजूद बासा का ये फिल्ट्रेशन प्लांट मुरम्मत किया जाए, इसे बहाल किया जाए ताकि वो भी मुफ्त साफ़ पानी की सहूलत हासिल कर सके और रमज़ान मुबारक में जेब पे इजाफी बोझ पड़े बगैर साफ़ पानी पी सकें। जी, उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।